राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर आज ये जो ऑटो चालक हैं, देखिए आप इस तरीके से ये ऑटो में इनके द्वारा एक पूरी चाय की व्यवस्था करके रखी है इन्होंने। देखें आप यहाँ पर जो बताना ये उसको ये थर्मस इनके हाथ में, ये देखिए आप गिलास भी वगैरह यहाँ पर सामने रखे हुए हैं और ये दूध की तवेली और यहाँ पर गैस वगैरह सब इनके साथ बढ़िया व्यवस्था करके रखी है इन्होंने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और अभी आगे आता हूँ। यहाँ पर देखिए इनके पास डिबरा भी रखा है, यहाँ पर जो पानी वानी की व्यवस्था इनने बढ़िया व्यवस्था करके रखी है इस ऑटो में। अब ये ऑटो से ये यहाँ से विदिशा ग्राम कोटरा नामक खेड़ी है, वहां से ये ऑटो लेकर आते हैं और ऑटो से जाते हैं और यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में लंबे समय से चाय का व्यवसाय कर रहे हैं छोटा सा। जबकि देखा जाता कि आज देखा जाता कि रोजगार की अगर हम बात कर लें तो रोजगार देश के अंदर मिल नहीं रहा है, प्राइवेट जॉब में आजकल इतना वो नहीं है। लेकिन जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि अपना खुद का व्यवसाय करें। अब के द्वारा यह देखा जाता कि नरेंद्र मोदी खुद भी चाय बेचकर आज देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ यहाँ पर जो देखे इस तरीके से जो ऑटो चालक है वो बेचारा इतने नामा खेड़ी कितने किलोमीटर भैया, एक मिनट कितने अच्छा इधर आया एक मिनट। तो ये नामा खेड़ी से आते हैं जहाँ से करीब कितने किलोमीटर, अब मैं इनसे बात करूंगा क्या का मामला है। ये क्या नाम है आपका? गजेंद्र है। ये ऑटो से चाल लेकर यहाँ पर कौन सा स्थान है? ये ईदगाह चौराहा है, न्यू कलेक्ट्रेट। नहीं कौन सा यहाँ पर क्या क्या है, कौन सा परिसर है ये? यहाँ पर कौन सा परिसर है? परिसर कौन सा ये, कहाँ पर है ये कलेक्ट्रेट है। तो यहाँ पर कहाँ से कितने किलोमीटर से आती हो आप? मैं 20 किलोमीटर हूँ करारी चौराहा से आती। तो कितना पेट्रोल जलता होगा आने जाने में? 150 रुपए का सर। 150 रुपए का। अच्छा ठीक है। तो क्या बेचते हैं यहाँ पर? चाय लगाते हैं। तो ऑटो से क्यों आती है आप? सर ऑटो से आता, ऑटो में चाय बनाता। नहीं तो क्या कारण रहा कि आप ऑटो से आज दुकान संचालन कर रहे हो? ऑटो से बहुत पहले से आ रहा सर, अपनी तहसीलदार मैडम परेशान करती सर, ठेला लगा देती। तहसीलदार पर यहाँ पे टपरिया बनी थी आपकी? जी जी सर। फिर क्या हुआ था? उस दिन से वो मैडम परेशान करती, फिर मैंने ऑटो लिया, ऑटो में बना। अच्छा, तो यहाँ पर लगभग दिन भर में कितनी चाय बिकती होंगी आपकी? 300-400 रुपए। 300-400 रुपए। कितने पैसे कमा लेते हो दिन भर में? दिन भर कमा ले सर 300-400 रुपए। 300-400 रुपए कमा ले तो 150 रुपए तुम्हारे ऑटो पे चले जाते, फिर कितने बचते होंगे? वही बचते सर, 150 रुपए। अच्छा तो क्या यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है? आप इसकी बात करें। दिक्कत ये हो रही सर, मेरे पैसे चाहिए सर मीटिंग के। काय की मीटिंग हुई थी सर? अपने शिवराज सिंह मंत्री जी आए थे सर। कब आए थे? ये अपने 12 मई को। 12 मई को। तो किस विभाग ने आपको ऑर्डर दिया था? फूड विभाग ने सर। क्या दिया था आपको? तो आपको शनिवार को 12 मई को आपको चाय लगाना है सर। कितनी चाय लगाई थी आपने? सर चाय मेरी 2000 लगी सर, 200 कॉफी लगी थी सर। अच्छा कोई आदेश वगैरह है आपके पास? आदेश में अपनी जनसेवा में आवेदन लगाया सर। नहीं जैसे कि कोई अगर जैसे कि आपके पास लिखित में कोई आवेदन हो, आपने कितनी चाय लगाई थी नहीं लगाई? नहीं तो मैंने साहब आप इनने बिल बनाया सर, मैंने आपको कोई आवेदन दिया था लिखित में कितनी चाय लगाना? नहीं लिखित नहीं दिया। कितनी चाय लगाई थी सर? वो 1032 बिल मेरे लगे सर। 1032। कितनी कॉफी थी उसमें? कॉफी सर अलग थी। अच्छा। चाय थी सर। अच्छा तो कितने महीने हो गए आपके? जी सर 6 महीने। 6 महीने हो गए। अच्छा तो क्या ऊपर अब क्या हुआ रहा? सर मैं आज भी गया था सर, तो आज मुझे मिलन नहीं दिया, लोगों ने बोले कि अब मत मिलो तुम, बाद में हम तुम्हारे करा देंगे। कितने पैसे हो गए थे आपके टोटल मेरे हो रहा है 22,320 रुपए। 22,300। कितने रुपए बाकी रह गए? मेरे 10 दिए सर और 12,300 बाकी सर। 12,300 बाकी। हाँ। तो मिनिमम मैंने क्या करना है वो? सर बोल रहे हैं, आज उन्होंने बोला सर देने की 2 दिन बाद दे देंगे। आज उन्होंने आवेदन नहीं लगा दिया सर। आवेदन नहीं लगा? हाँ आज देने का बोला। बोला सर। कितनी बार चक्कर लगा तो 6 महीने में? सर श्रीमान जी 3-4 जन सुनवाई में हो चुका। अच्छा 3-4 दिन। 8 दिन में एक बार होती सर। 8 दिन में एक बार हुई, मतलब 1-1.5 महीना तो जन सुनवाई में हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आवेदन कब ने दिया था? 30/9/2025 को दिया था आपने, ठीक है। तो ये हमारे साथ गजेंद्र भाई जुड़े हुए थे जो कि ऑटो में यहाँ पर चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार को लालन पालन कर रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह था कि खाद्य विभाग के द्वारा 12 मई 2025 को माननीय देश के कृषि मंत्री इसी स्थान पर आते हैं और उनकी एक बैठक होती। बैठक में बताया जाता कि गजेंद्र जो राय है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1032 चाय के गिलास उनके लगे हुए थे और उन्होंने बताया कि काफी जो चाय के साथ कॉफी भी उनको दी गई थी उस दिन जो केंद्रीय कृषि मंत्री आए हुए थे। तो लगभग इनके द्वारा बताया कि 22,000 से अधिक
उनकी रकम बनी थी, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा 10,000 का भुगतान कुछ समय पूर्व कर दिया गया था, लेकिन आज तक बाकी का जो पैसा है वो अभी तक नहीं किया गया। अब सवाल यहाँ पर था कि शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही ऐसे लोगों के साथ जो आज अपनी मजदूरी कर कर बताया जाता है कि करीब 20 किलोमीटर दूरी जो कि नामाखेड़ी गांव है करारिया चौराहे से, वो ऑटो से यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर सुबह 10 बजे 10:30 बजे के बाद से लेकर करीब 6:30 बजे तक यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं और 300-400 चाय उनकी बिकती है, जिससे कि करीब 300 से 400 रुपये उनके बच जाते हैं, जिसमें 150 रुपया उनका ऑटो में पेट्रोल जल जाता। अब सवाल यह है कि 150-200 रुपये के लिए व्यक्ति दिन भर परेशान होता है, डिस्पोजल भी, गैस भी, मतलब और भी गाड़ी में जो नुकसान होता हो खुद भी, तो ऐसे तमाम प्रकार के खर्चा निकालने के बाद भी उसके पास शायद ही 50-60 रुपये दिन भर के बचते होंगे। देखिए ऐसे में अगर जब कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, विभाग के द्वारा बड़ा ऑर्डर दिया जाता है, तो यहाँ पर उसके जो गरीब परिवार है गजेंद्र राय, वह पैसे के लिए 6 महीना बहुत होता है, 6 महीने से खाद्य विभाग के अधिकारियों की चौखट पर जाकर न्याय की बात कर रहा, पैसे की बात कर रहा, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं दिया। गजेंद्र बताते हैं कि करीब 3 बार वह जन सुनवाई में अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज गजेंद्र राय को मालूम पड़ती कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में बैठक के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने एक आवेदन बनवाया और आवेदन देने जा रहे थे, तो उनके साथ जो खाद्य विभाग के अधिकारियों को जब इस बात की भनक लगती तो वो पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन अभी पैसा मिला नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया जाता कि लगातार उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल और अपना निजी व्यवसाय करके आप अपने आप को सक्षम करें, लेकिन यहाँ पर देखा जाता कि एक गरीब परिवार का जो लड़का है राजेंद्र राय, जो करीब 20 किलोमीटर से ऑटो से आता और ऑटो से जाता। अब इसके ऑटो की कहानी भी सुनाते हैं कि ऑटो से आना जाना इनका क्यों होता है। गजेंद्र राय बताते हैं कि पहले इनकी जहाँ पर एक टपरिया बनी हुई थी, टपरिया में कुछ समय पूर्व जब कोरोना काल था, उसके बाद यहाँ पर एक तहसीलदार जो थे उनके द्वारा इस स्थान से उनकी टपरिया को हटा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपने परिवार को और अपने पेट के लालन पालन के लिए एक उत्तम रास्ता चुना था, वो उत्तम रास्ता था ऑटो। 20 किलोमीटर दूरी से ऑटो से आना, ऑटो से जाना और अपना व्यवसाय करना, अपना और अपने परिवार का लालन पालन करना। अब ऐसे में स्थिति ये निर्मित होती है कि जब इतना मेहनत करने के बाद भी जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में, जहाँ से सभी को न्याय मिलता है, यहाँ से सभी की पूरी मांग पूरी होती है, लेकिन आज इसी परिसर में जब गजेंद्र राय यहाँ पर चाय की दुकान लगाते, चाय हाटों में व्यवस्था करते, लेकिन उनके लिए पर्याप्त जो पैसा था खाद्य विभाग के द्वारा वो अभी तक नहीं मिला। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। ऐसे में देखा जाता है कि जब जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी इसी तरीके से कार्य करेंगे तो कैसे कार्य होगा। गरीबों के साथ हनन हो रहा, तो हम चाहेंगे कि खाद्य विभाग को जल्दी ऐसे परिवार के लिए मदद करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल परसों में दीपावली का त्योहार है, इनके परिवार में भी इनके घर में भी दीपक जलेगा, इनके घर में भी रोशनी आना चाहिए और इनका परिवार को भी खुशियाँ मिलना चाहिए, नए नए कपड़े आना चाहिए बच्चों के, माँ को, पिता को। तो लेकिन अब ये देखा जाता कि ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री जब आए थे, उनको आवेदन देने की इजाजत दे रहा गजेंद्र राय, तो इनको रोक लिया गया। तो अब हम इनसे एक बार और बात करेंगे कि आपका पारिवारिक स्थिति कैसी, परिवार की स्थिति कैसी और आप किस तरीके से अपना लालन पालन और करते हैं। घर के अंदर कौन कौन है भैया आपका? हम 6 भाई हैं सर। 6 भाई। तो परिवार में कैसे लालन पालन होता होगा आपका? सर सब ऐसे काम धंधे करते सर। तो आप जैसे कि अगर बात करें, जैसे आपको जो पेमेंट नहीं होता उसमें अगर नहीं होता तो क्या दिक्कत आएगी आपको दीपावली के त्योहार पर? तो इनमें दिक्कत पूरी है सर, फटाके मटाके मोड़े मोड़े कपड़े लेते सभी लेना पड़ता है। अच्छा। तो क्या अभी जैसे अधिकारी से बात होती, कुछ उम्मीद की उन्होंने दिया, बताया? उन्होंने श्रीमान जी 2-3 दिन की बोला सर। अच्छा, 2 दिन उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद हम तुम्हारा कुछ करा देंगे। अच्छा, ऐसा बोला। तो जैसे चाय पत्ती कितने रुपए किलो के लेके आते हैं आप? चाय पत्ती सर 200-300 रुपए किलो मिलती है। 200-300 रुपए। और शक्कर वगैरह की बात करें, गैस की टंकी कितने की आती है? गैस टंकी 900 रुपए की आ रही सर। 900 रुपए। चलिए बताओ। तो गजेंद्र राय बताते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर अतिथि, जहाँ पर जो खाद्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद उनको पेमेंट होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर था कि और इनके परिवार में भी बच्चे हैं, माता है, पिता है, तो उनके लिए
किस तरीके से इनके घर में पूजन होगी, ये तो बड़ा एक सवाल खड़ा। लेकिन जिला अधिकारियों को इस तरीके से इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और समय पर ऐसे जो लोग हैं उनका भुगतान कर देना चाहिए, ताकि सरकारी विभागों से किसी का विश्वास न उठे। तो ये थी आज हमारी खबर विदिशा के जिला कलेक्ट्रेट के परिसर से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।